माफिया किंग आज जेल से बाहर निकला था। उसे लेने 100 से भी ज्यादा लोग आए थे, लेकिन उसने अपने भाइयों से कहा कि अब वो लड़ाई झगड़े और खून खराबे से थक चुका है। वो माफिया की दुनिया छोड़ना चाहता था। हाथ में एक पता लेकर वो अपनी बेटी को ढूंढने निकला, लेकिन उसकी बेटी अब उसका चेहरा तक भूल चुकी थी। तभी अचानक एक बदमाश आया और उसकी बेटी को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर माफिया किंग का खून खौल उठा। मेरी भूख मेरे से मिट नहीं रही ना, इसलिए बाहर सड़क छाप मर्दों पर मुंह मारती फिर रही है। अब तो मुझे तुझ पर पहले से ही था, आज रंगे हाथों पकड़ भी लिया। बदचलन मैं नहीं, बदचलन तुम हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदचलन कहने की? हाँ, तुझे पता नहीं कि मर्द कभी बदचलन नहीं होते? और तू यहाँ सड़क पर राष्ट्रीय का नंगा नाच करेगी और तू चाहती है कि तेरा हस्बैंड यहाँ बैठ कर देखता रहे? आज ना तेरी सारी गर्मी निकालता हूं मैं। तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? मेरी बेटी पर तूने हाथ उठाया, हाँ? जान से मार दूंगा तुझे मैं। छोड़िए मेरे पति को। क्या कहा आपने? आप मेरे पापा हैं। पापा प्लीज मत जाओ ना, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। पापा देखो देखो, ये है मेरा हत्यारा ससुर, जिसने पहले मेरी सास को मारा, उसके बाद अपनी बेटी को लावारिस सड़क पर छोड़ दिया और अब 10 साल की सजा काट कर वापिस आया। सजा पूरी हो गई ना तेरी, तो अब क्या करने आए यहाँ पर तू? हाँ, सजा पूरी हुई तो सबसे पहले तुमसे मिलने आया हूँ बेटी। मत कहिए मुझे अपनी बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप जेल में सजा काट रहे थे और मुझे बाहर अकेला छोड़ दिया सजा काटने के लिए। मजबूर था मैं बेटी। मजबूर नहीं थे, आप कल भी गुनहगार थे और आप आज भी गुनहगार हैं। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ पे कभी बताना। लेकिन बेटी मेरी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अगर आप यहाँ से फौरन नहीं गए ना, मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। कितने पैसे? जैसे मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। 100 करोड़। 100 करोड़? लगता है जेल में सजा काटते काटते ना तेरा दिमाग खराब हो गया। पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, जेब में एक टूटी कौड़ी नहीं और बातें 100 करोड़ की। बाबा बातें करना बंद करिए आप। सिर्फ बोलने के लिए 100 करोड़ नहीं कह रहा मैं सच में कल तुम्हें 100 करोड़ रुपए देकर जाऊंगा। आपको मैं ही मिली थी, गरीबी का मजाक उड़ा रहे। मैंने कहा ना मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, चले जाइए यहाँ से प्लीज, मैं पुलिस को बुला लूंगी। बेटी मेरी बात का यकीन करो, कल मैं तुम्हारे हाथ में 100 करोड़ रुपए देकर जाऊंगा और तू आज के बाद तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो जान से मार दूंगा। जान से मारेगा? मुझे मारेगा तू जान से? जान तो तेरी मैं पहले ही ले चुका हूं। तू उखाड़ के लेगा तू मेरा? हाँ, पत्नी है वो मेरा जब मन करेगा ना मैं उसे तब मारूंगा। सुबह मारूंगा, शाम को मारूंगा, घर के बाहर मारूंगा, घर के अंदर मारूंगा। पर्सनल प्रॉपर्टी। तू होता कौन है पति पत्नी के बीच में बोलने वाला? हाँ, आप ठीक है ना बेबी? तू एक नंबर का बेवकूफ है बुड्ढे। मुझे मारेगा?
इंटरेस्ट के साथ तुझे वापस दूंगा। तू मुझे एक मारेगा ना तो तेरी बेटी को 10 मारूंगा। मार, अगर हिम्मत है तो मार, और अगर हिम्मत नहीं है ना तो नेक्स्ट टाइम मैं जहां भी दिखूं ना कुत्ते की तरह धूम हिलाकर मेरे सामने खड़े हो जा। तूने ना बॉम्ब में आग लगाई है, अब धमाका सहने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, मैं ना डर गया, डर गया मैं। क्या कहा तूने? मेरी बेटी को मारेगा, सुबह मारेगा, रात में मारेगा, सूद समेत तू से मारेगा, मेरी बेटी को मारेगा तू। तूने ना अपनी मौत को बुलावा दिया है। बोला था ना मैंने, धमाका होगा। हाँ, बेटी को मारता है, मेरी बेटी को मारेगा तू। हाँ? मेरी बेटी को मारेगा तू। हाँ? मेरी बेटी को मारेगा, मेरी बेटी को मारेगा, मेरी बेटी को मारेगा। दिव्या बचाओ मुझे। छोड़िए मेरे पति को और चले जाइए यहाँ से। बेटा 10 साल में शायद तुम अपने पापा को भूल गई हो। तुम्हारा ये बाप पहले हाथ जोड़कर समझाता है, पर जब बात भेजे में नहीं घुसती तो हाथों के साथ पैर भी तोड़ देता है। इसने तुम्हें हाथ लगाया, मेरी बेटी को हाथ लगाया। हाँ? मेरी बेटी को मारता है। आपके लिए काफी नहीं था क्या कि आपने मेरी माँ को मारा? अब मेरे पति को भी मारे। अब मेरा पीछा क्यों कर रहे? प्लीज छोड़ दीजिए ना मुझे पापा। बेटा मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा है ना, ये हमारे ऑफिस का मामला है, आप इंटरफेयर मत कीजिए। देखो बेटा, तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलो प्लीज मेरी बात मानो, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हारे। घर चल, या इलाज में घर जाके करता हूँ। लो आ गई उल्टा। अरे चाल तो देखो इसकी, क्यों आज भी बाहर मुंह मार कर आई हो? अरे भाभी बहुत सही टाइम पे आई हो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। जाओ मेरे लिए खाना बना लाओ। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज बना लीजिए ना, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। मुझे तो आज तुम्हारे ही हाथ का खाना खाना है, मुझे तुम्हारे दर्द से कोई लेना देना नहीं। जाओ और खाना बनाओ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को मना करेगी? मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। दिन पे दिन तेरी हरामखोरी बहुत बढ़ती जा रही है। इस घर में रहना है ना तो बहुरानी नहीं, नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, समझी? मम्मी जी, अब जा, मेरी बेटी ने जो बनाने के लिए बोला है ना, जाके कर, जा। मम्मी जी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, प्लीज आप मेरी बात समझिए। जब तुम्हें कोई काम बोलूं तो तुम्हें मौत आने लगती है। जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। हे भगवान, पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पाप किए हुए थे जो मुझे ऐसी कुलटन, मनहूस और कामचोर बहू मिली। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मेरा बेटा कंवारा ही रह जाता। रुक जाओ। खबरदार, खबरदार, अगर तुम लोगों ने दिया को छुआ भी, जान से मार दूंगा मैं। चल बेटा अस्पताल, तेरे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आओ चलो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए। हेलो,
तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? मम्मी देख नहीं रही हो इन दोनों की नजदीकियां? ये भी दिया का कोई नया कस्टमर होगा। या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम अपने यार को अपने घर लेकर आती हो। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम बाहर जाकर के धंधा मस्ती करती हो। हमारी सोसाइटी में कुछ रिस्पेक्ट है। बेशरम। इनफ! बहुत हुआ तमाशा। मैं दिया का कोई कस्टमर है, याद नहीं हूँ। पापा उसका पापा शेखर शेखावत। जेल से कब बाहर आए तू हथियारे? निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी यहाँ से निकल। ये शरीफों का घर है। अच्छी तरह दिख रहा है कि तुम लोग कितने शरीफ हो। दिया प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल प्लीज। दिया मेरे घर की बहू है और एक क्रिमिनल को मेरी बहू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम निकलो यहाँ से। वैसे भी से ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि ये मर जाएगी। चल पेन किलर खा ले, नहीं मरेगी। तुम लोग जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ कर रहे हो ना, याद रखना तुम लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। हमें मारेगा तू? 10 साल पहले एक छोटी सी बच्ची को सड़क के किनारे अनाथ छोड़ के गया था। उसे मेरी फैमिली ने पाला पोसा बड़ा किया, उसकी जान बचाई। और 10 साल बाद अचानक प्रकट होकर तुम्हें अपनी बेटी की याद आ गई और अब तुम उन्हीं लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हो जिसने तुम्हारी बच्चे की जान बचाई। जेल जाने से पहले मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए मल्होत्रा फैमिली के पास छोड़ा था। मल्होत्रा फैमिली वो घर नहीं जन्म था, दम घुटता था मेरा वहाँ पे। वहाँ से तो मैं 2 दिन में ही भाग गई। क्या मल्होत्रा परिवार ने तुम्हारे साथ इतना गंदा सलूक किया? कोई बात नहीं, उन्हें तो मैं बाद में देखूंगा। पर बेटा तेरी हालत बहुत खराब है, प्लीज मेरी बात मान, अस्पताल चल। दिया कहीं नहीं जाएगी। अगर जाएगा तो तू इस घर से, तू अभी के अभी इस घर से निकल। और फिर कभी अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर इधर मत आना। इस घर की तरफ भटकना भी मत। निकलो यहाँ से। हे दिया, तुझे क्या लगता है तेरा बाप खड़ा है तो तू इसके साथ चली जाएगी? और तू ये मत सोचना कि मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। तुमने मेरी बेटी को पाला नहीं है, उसे नौकर बना के घर पे रखा था, उसे गुलाम बनाया। बुड्ढे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ लगाने की? तुम जिसे घटिया लोगों को मारो नहीं तो क्या आरती उतारूं मैं तुम्हारी? तेरी हिम्मत? मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, उसकी आंखों में आंसू लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब अगर तुम दोनों माँ बेटी ने मेरी बेटी को छुआ भी तो जिंदा कर दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि चीख में नहीं निकलेगी। समझ में आया? दिया दिया बेटा आंखें खोल बेटा। दिया माँ बेटी ने मेरी दिया पर इतना जुल्म ढाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। यहाँ तक कि अच्छे से खाना भी नहीं खिलाया, मेरी बेटी की जिंदगी नरक बना दी। ये लिखा, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। दीजिए तो। ले इसको भी लेके जा। ये ले। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? खा। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पर एक वादा करो तुम मुझसे, अब तुम टाइम पर और अच्छा खाना खाओगे।
दिया, मैं बदकिस्मत लड़की, बचपन से एक अनाथ जिंदगी जी, जब कभी ढंग की रोटी ही नहीं मिली तो आस ही नहीं बची। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए बाबा? आपने मेरी माँ को क्यों मारा? हालांकि दिया की माँ सही औरत नहीं थी, लेकिन दिया की यादों में शायद उसकी अच्छाई जिंदा हो। मुझे उसकी माँ की सच्चाई दिया को बताकर इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है ना, इसलिए इतने चुप है, कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटा तुम्हें भूख लग रही होगी ना? मेरी जिंदगी में दखलताना बंद कीजिए, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अभी तक पेशेंट के इलाज का पैसा नहीं जमा हुआ है। कौन करेगा? दीजिए, मैं इनका फादर हूँ, बिल नहीं भरूंगा। एक्चुअली मैं जल्दबाजी में अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आया हूँ, अपना वॉलेट और मोबाइल घर भूल गया हूँ, तो क्या मैं शाम तक पेमेंट कर सकता हूँ? इट्स ओके, आप जल्द से जल्द सारी पेमेंट क्लियर कर दीजिएगा। दिया, थोड़ी देर वेट करो, मैं यूं गया और यूं आया। जब आपके पास बिल भरने के पैसे ही नहीं थे तो आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लाए? जब से आप जेल से आए हैं ना, आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ उजाड़ दिया है। मेरा पति, मेरी सास, मेरी ननद, सबको मारा आपने। आप चाहते क्या है मुझसे? आप जाइए ना यहाँ से। मैं कैसे वापस जाऊंगी घर? मैं कैसे, मेरे पास एक मुट्ठी कौड़ी नहीं है, कैसे बिल भरूंगी? दिया, मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, मेरे पास मेरा वॉलेट भी नहीं है। जेल जाने से पहले मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए मल्होत्रा फैमिली को 100 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी, तुम पर इतना जुल्म ढाया। पर तुम चिंता मत करो, सबका हिसाब करूंगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। अगर आपने सच में 100 करोड़ दिए होते ना, तो मैं उनके हाथों इतनी नहीं तड़पाई गई होती कि 9 साल की उम्र में ही मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। ये प्लीज बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो, तुम चिंता मत करो। मैं अभी सबको जाकर याद दिलाता हूँ कि शेखर शेखावत आखिर है कौन। मैं सब समझ गई हूँ। अब भागना चाहते हैं ना, पेमेंट करने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो आप जाइए, मुझे आदत हो चुकी है। अब मैंने उम्मीद रखना ही छोड़ दिया है, आप जाइए। नहीं यार, प्लीज मेरा भरोसा करो, इस बार मैं वापस आऊंगा और खाली हाथ नहीं आऊंगा, और हम साथ में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। कौन है तुम? इतनी जल्दी बोल गई? मैं ना इतनी फ्री नहीं बैठी कि तुम्हारे जैसे ऐरे गहरे लोगों को याद रखूं। तुम्हारे पति राहुल मल्होत्रा का एक पुराना हिसाब हो गया। लगता है राहुल फिर से बुरी संगत में पड़ गया। तुम यहाँ पैसे मांगने आए हो? तुम्हारा पति का है? अरे एक्सक्यूज मी, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? मेरे घर से निकलो। किसने परमिशन दी तुझे अंदर आने की? दिखने में तो किसी जेल से फरार कैदी लग रहा है। चोरी करने घुस रहा है ना? चल भाग यहाँ से। एक बात तुमने बिल्कुल सही की, आज ही निकला हूं जेल से, और वहां से सिर्फ एक चीज लेकर निकला हूं, पुराना हिसाब पूरा करने की आदत। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? थप्पड़ मारने के लिए मैं शुमरत नहीं निकालता, समझी? अब एक काम कर, अपने पति को फोन कर, उसे बोल कि घर पर उसका बाप शेखर इंतजार कर रहा है, और अगर वो 10 मिनट में नहीं आया ना, तो अगले 1 सेकंड लेट आने पर एक जोर का थप्पड़ पड़ेगा तुझे, और तुझे अब तक पता चल गया होगा कि जिस हाथ से थप्पड़ पड़ा है वो हाथ लोहे का है, गाल तोड़ देता है। बूम! चल फोन लगाओ उसे। राहुल देखो ना, ये शेखर भाई, आप यहाँ
आने से पहले अगर कॉल करते तो मैं आपको पिक करने खुद चला आता शिखर भाई। उठ, तेरी जगह वहां नहीं, नीचे। चल बैठ। राहुल, तुम इस भिखारी के सामने घुटनों पे क्यों बैठ रहे हो? अगर ये कुछ करने की कोशिश करे तो पुलिस को कॉल कर दो। तेरी लुगाई पुलिस को बुलाना चाहती है, फोन मैं लगाऊं या फिर तू करेगा? तू क्या मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है? मैं डरती नहीं हूँ और मैं मजाक भी नहीं कर रही। मैं सच में पुलिस को कॉल कर दूंगी। राहुल, तुम मुझे मरवाने पे क्यों तुली है मीरा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं मार दूंगी तुम्हें। राहुल, दोबारा ऐसी बेवकूफी भरी बातें की ना, मैं तुझे इतना तोड़ूंगा कि डॉक्टर भी जोड़ते जोड़ते थक जाएगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो अभी घसीट के ले जाऊंगा तुझे। जा। ये कहीं नहीं जाएगी, इसके साथ तो मुझे अपना हिसाब चुकता करना है। चलो बैठो, बैठो नीचे, तुम दोनों से बात करनी है। देख राहुल, मैं सवाल रिपीट नहीं करता, इसलिए ध्यान से सुन। 100 करोड़ रुपए तुम दोनों को दिए थे, क्या किया उसका? वो पैसा मैंने तुझे अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए दिया था, ना कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। सच बोल दे राहुल, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम दोनों तोते की तरह सच बकोगे। देख राहुल, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम लोगों ने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा, बल्कि उसके साथ जुल्म किया। इतना पैसा लेने के बावजूद भी तुमने मेरी बेटी को मुफ्तखोर बोला, उसे बहुत समझा। जिस बेटी के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाई, तुमने उसकी जिंदगी नरक बना दी। तुझे क्या लगा था कि मैं जेल गया तो वापस नहीं आऊंगा? बहुत बड़ी गलती करती। सच बता दे, वरना तुम दोनों के लिए कल का सूरज नहीं निकलेगा। बोल। शेखर भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये मीरा और इसके भाई प्रशांत ने मिलकर दिया के ऊपर बहुत जुर्म किया। मैं तो उस वक्त फॉरेन में था, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं शेखर भाई। उसके बाद? शेखर भाई, जब मैं इंडिया वापस आया तो मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे धवन फैमिली में मिली। मैं उसे लेने गया था, लेकिन उसने आने से साफ साफ मना कर दिया। वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी सर। वो वापस नहीं आना चाहती थी या तुम उसको वापस नहीं लाना चाहते थे? नहीं शेखर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसे एक बार नहीं 4 बार लेने गया था, लेकिन उसने आने से साफ साफ मना कर दिया। तुझे मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए। तूने वादा तोड़ा, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तब तेरे पास एक ही रास्ता है, या तो मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर, वरना मैं पैसों के साथ साथ तेरी सासों का भी हिसाब लूंगा। नहीं शेखर भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी शेखर भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे एक चांस और दे दो शेखर भाई। 100 करोड़ में से कितना पैसा बचा है? ये कोई 10 करोड़ के आसपास बचे हैं शेखर भाई। 10 करोड़? जब मेरे भाई ने तुमसे पैसा मांगा तब तुमने बोला 1 रुपया नहीं बचा है। ये बात तुमने हमसे छुपा के रखी। वो 10 करोड़ तुरंत मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्यों? नहीं गिरानी हो तुम? जो सारा पैसा अकेला हड़प करना चाहती हो? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। सुना नहीं क्या कहा था? वो सारा पैसा मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। 100 करोड़ में से 10 करोड़ बचे हैं और तू चाहती है कि वो पैसा मैं तुझे दे दूं। क्या प्रूफ है कि वो पैसा तुम्हारा है? देख, मैं सिंपल सीधे सादे शब्दों में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, और अगर नहीं किया ना तो मुझे सीधा मत समझना, बहुत टेढ़ा आदमी हूँ। तुम दोनों की कब्र यही खोद दूंगा मैं। और मैं वापस ना देने दूं तो? हिम्मत है तो वापस लेकर दिखाओ। हिम्मत है तो जान से मार के दिखाओ। तुम्हारी तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ मैं, तुम्हें जान से मार देता हूँ मैं। भाई 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 प्लीज छोड़ दो उसे, भाई प्लीज छोड़ दो उसे। भाई 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 इसमें 10 करोड़ रुपए हैं भाई, ले लो, मीरा को छोड़ दो भाई। ध्यान से सुन राहुल, ये मैटर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। अभी और भी हिसाब है जो मुझे चुकता करना है।
तो इंतजार करना और अपनी बीवी को संभाल के रख। नर्स, यहाँ पे पेशेंट थी, वो कहाँ गई? उसका आदमी आया था लड़के लोग को लेकर, पेशेंट को डिस्चार्ज करा के ले गया। मुझे बस इतना ही पता है। हमने तुझे तब से पाला पोसा जब तू 9 साल की थी। अपनी रोटी में से तुझे रोटी दी और तूने क्या किया? तूने और तेरे बाप ने क्या किया? हाँ, तेरी माँ और मेरी बहन को मारा। अब इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। घुटनों के बल बैठ हरामखोर। कमीनी कहे कि सुनाई नहीं देता तुझे? मम्मी, क्यों ना इस दिया डायन को मार दिया जाए? सही कहा तुमने। इसको तब तक मारो जब तक इसकी आखिरी सांस ना निकल जाए। तेरे बाप को मैंने कहा था कि वो जितना मुझे मारेगा उसका सूद समेत वापस करूंगा। रिश्का, मेरी बेल्ट लेके आओ। बाप के साथ जो वादा किया था वो निभाना भी तो है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।